कानपुर से एक रूहानी और सौहार्द का संदेश देती खास खबर, जहां रमजान के मुकद्दस महीने में तरावी मुकम्मल होने पर हजारों लोगों ने मुल्क की सलामती के लिए हाथ उठाए। जाजमऊ स्थित केडीए कॉलोनी का मेहताब आलम मार्केट रमजान की इबादतों का अहम मरकज बन गया। तरावीह मुकम्मल होने के मौके पर यहाँ अकीदतमंदों की भारी मौजूदगी देखने को मिली। हजारों रोजेदारों ने एक साथ नमाज अदा की और देश में अमन, चैन और भाईचारे के लिए दुआएं मांगी। इस आयोजन की खास बात ये रही कि मरहूम मेहताब आलम की शुरू की गई परंपरा को उनके बेटे शान मेहताब आलम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी आलम मार्केट परिसर में तरावीह के बेहतरीन इंतजाम किए गए। कानपुर शहर ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे। इस मौके पर मोहम्मद हाशिम अशरफी, इमाम ईदगाह गद्दियाना एवं कौमी सदर ऑल इंडिया गरीब नवाज काउंसिल ने तरावीह मुकम्मल होने पर मुल्क और पूरी दुनिया में शांति की दुआ कराई। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि रमजान हमें सब्र, मोहब्बत और आपसी भाईचारे का पैगाम देता है। हमारा नाम शान मेहताब आलम है। नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी हर साल जैसे कि हम जानते हैं कि तरावीह का इज्तिमा किया जाता है। इस साल क्या कुछ खास बदलाव रहा? नहीं, वैसे तो देखिए ये 15 साल से सेम टू सेम चलता चला आ रहा है। जैसे हमारे वालिद साहब 15 साल पहले से इसको कराते हुए आ रहे थे। पहले ये 3 दिन की होती थी, अब से 4 दिन की हो रही है। पिछले कई सालों से 4 दिन की करा रहे हैं और इसी तरीके से आगे भी चलती रहेगी। ये वालिद साहब के बाद हमने एक अवान संभाला और हमने ये अपनी कौम के लिए बेहतरीन काम करने के लिए इसको हम हमेशा की तरह कराएंगे। असल में आज ये जो ख़त्म कुरान का दौर मुकम्मल हुआ है, ये सनती शहर कानपुर में पहला दौर है और ये हमारे मरहूम मग़फ़ूर मेहताब आलम साहब के ज़माने से होता था। आज उनके बेटे शान आलम साहब ने इसका एहतमाम किया है। कई हज़ार लोग यहाँ इकट्ठा हुए। हाफिज़ साहब ने पूरा कुरान पढ़ा और लोगों ने कुरान सुना। ये कुरान पाक अल्लाह की किताब है और आखिरी किताब है और इस कुरान को अल्लाह ताला ने रमज़ान शरीफ के महीने में शब कदर में नाजिल फरमाया। 23 साल की मुद्दत में ये कुरान नाजिल होता रहा, हस्बे ज़रूरत आसमान दुनिया से यहाँ आता रहा। 6666 इस कुरान में आयतें हैं और पैदाइश से लेकर मरने तक और मरने के बाद से कब्र में उठाने तक और दाखिले जन्नत और जहन्नम तक सारा बयान आपको कुरान में मिलेगा। ये कुरान एक कानून की किताब है। आज साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट में भी लोग कुरान का सहारा लेते हैं कानून बनाने के लिए, क्योंकि हर चीज पर बड़े इंसाफ के साथ कुरान ने कानून बनाया है। एक कानून की मैं आपको मिसाल देता हूँ। आज मैंने अपनी तकरीर में भी कहा था, हर रमर रिबा सूद हराम है। तो मतलब ये सूद, ये ब्याज जो है, तो क्या मुसलमान से लेना हराम है? नहीं, गैर मुस्लिम से भी लेना हराम है। यह है कुरान का कानून। चूंकि सूद अगर आप लेंगे तो आपस की जो रहम दिली है वो खत्म हो जाएगी।